क्या ताइवान पर हमले की सूरत में चीन ट्रंप की धमकी का अंजाम भुगतेगा? मैक्सिको में मेयर की सरेआम हत्या क्यों हुई? क्या अपराधियों पर कार्रवाई इसकी वजह बनी? तेलंगाना बस हादसे में 20 मौतें। क्या प्रशासन ने राहत के पर्याप्त कदम उठाए हैं? क्या भाजपा का ऑपरेशन बाहरी बिहारी बिहार चुनाव को विदेश तक ले गया है? क्या ईडी की कार्रवाई में अनिल अंबानी की 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो गई? क्या CMS-03 सैटेलाइट से भारतीय नौसेना की समुद्री संचार क्षमता और मजबूत होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। जानेंगे आज की बड़ी खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पर हमले को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक वे राष्ट्रपति हैं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक इंटरव्यू में ताइवान पर सैन्य कार्रवाई के सवाल पर ट्रंप ने कहा, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। चीन अच्छी तरह समझता है हमारा जवाब क्या होगा। उन्होंने इशारों में कहा कि शी जिनपिंग को संभावित नतीजों की जानकारी है। ट्रंप ने आगे कहा कि ऐसा हमला फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि चीन असर को समझता है। साथ ही परमाणु हथियारों पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और इस पर निरस्त्रीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बात की है। मैक्सिको के पश्चिमी राज्य मिचोकान के उरुपन शहर के मेयर कार्लोस अल्बर्टो मेंजो रोड्रिग्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात डे ऑफ द डेड उत्सव के दौरान हुई, जब वे जनता को संबोधित कर रहे थे। अचानक हुई गोलीबारी में उन्हें 7 गोलियां लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमलावर को भी मौके पर पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि एक सिटी काउंसिल सदस्य और बॉडीगार्ड घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि इस्तेमाल किया गया हथियार स्थानीय अपराध संगठनों से जुड़ा था। माना जा रहा है कि हाल ही में मेयर द्वारा संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों के चलते उन्हें निशाना बनाया गया। मिचोकान राज्य लंबे समय से गैंग्स और ड्रग्स तस्करों के हिंसा से जूझ रहा है। घटना के बाद लोगों ने मेयर के अंतिम संस्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चिवल्ला मंडल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना तब हुई जब डिपो की एक आरटीसी बस, जिसमें 70 यात्री सवार थे, गिट्टी से भरे एक टिपर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक की गिट्टी बस के अंदर जा गिरी और कई यात्री दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया कि सभी घायलों को हैदराबाद के अस्पतालों में शिफ्ट कर सर्वोत्तम इलाज दिया जाए। सीएम ने मंत्री और कलेक्टर को मौके पर रहकर राहत अभियान की निगरानी करने को कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 30 लाख प्रवासी बिहारी वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा ने ऑपरेशन बाहरी बिहारी शुरू करते हुए मुंबई, दिल्ली, सूरत और खाड़ी देशों में रह रहे मतदाताओं से सीधा संपर्क साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा प्रवासी परिवारों की लिस्ट अपडेट कर कॉल सेंटर, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल नेटवर्किंग के जरिए उनसे जुड़ रही है। एनडीए का संदेश है, बिहार बदला है, अब आपका वोट इस बदलाव को स्थायी करेगा। वहीं महागठबंधन पलायन को चुनावी मुद्दा बनाकर प्रवासी बिहारी वोटरों को साधने की कोशिश में है। विपक्ष का कहना है कि बिहार छोड़कर जाना असफलता की निशानी है, जबकि भाजपा भावनात्मक अपील के जरिए घर लौटो और बिहार को इज्जत दिलाओ अभियान चला रही है। इस बार की जंग गांवों से निकलकर देश विदेश तक फैल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप पर कथित लोन फ्रॉड मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल हाउस, दिल्ली के होटल रंजीत ऑफिस और मुंबई, नोएडा, गोवा, पुणे, हैदराबाद व चेन्नई की कई संपत्तियां शामिल हैं। ईडी की जांच 17,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले से जुड़ी है, जिसमें करीब 20 सरकारी और निजी बैंक शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि 2017 से 19 के बीच यश बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनियों को अवैध तरीके से लोन दिया, जो बाद में डाइवर्ट कर दिया गया। ईडी का कहना है कि कई मामलों में लोन अप्रूव होने से पहले ही पैसे जारी कर दिए गए।
हालांकि रिलायंस ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे जांच में सहयोग कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना का उन्नत संचार सैटेलाइट CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 4,410 किलो वजनी ये स्वदेशी सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों के बीच सुरक्षित व निर्बाध संचार सुनिश्चित करेगा। इसमें लगे अत्याधुनिक ट्रांसपॉन्डर आवाज, डेटा और वीडियो लिंक को विभिन्न संचार बैंड्स पर सपोर्ट करते हैं। नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि ये सैटेलाइट समुद्री परिचालन और अंतरिक्ष आधारित नेटवर्क क्षमताओं को और सशक्त करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर बताते हुए इसरो को बधाई दी। इसरो के अनुसार CMS-03 बहु बैंड संचार सैटेलाइट है जो भारतीय भूभाग और विस्तृत समुद्री क्षेत्र में उच्च क्षमता वाला दूर संचार कवरेज प्रदान करेगा। दक्षिण कोरिया में हुए एपेक शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक स्तर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि AI तकनीक मानवता की भलाई के लिए होनी चाहिए और सभी देशों के लिए समान नियम तय किए जाने चाहिए। चीन ने सुझाव दिया कि ये संगठन शंघाई में स्थापित किया जा सकता है। अमेरिका ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा कि सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियम नवाचार को सीमित करेंगे। ट्रंप की अनुपस्थिति में शी जिनपिंग ने सम्मेलन में नेतृत्व संभालते हुए चीन को तकनीकी सहयोग का केंद्र बताया। उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी और मुक्त व्यापार पर भी जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम चीन की तकनीकी नीति में वैश्विक नेतृत्व की कोशिश है। सम्मेलन में ये भी तय हुआ कि 2026 का एपेक शिखर सम्मेलन चीन के शेनझेन शहर में आयोजित होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीत लिया। मुंबई में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने मैच पर पूरी पकड़ बनाई। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एल बॉलवर्ट ने 101 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम 246 रन पर सिमट गई। ये भारत का विश्व कप फाइनल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि दीप्ति शर्मा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाया। 52 साल के इतिहास में ये भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब। एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल पिलग्रिमेजेस अवेट। विजिट आवर वेबसाइट।